सुखदेव जी कहते हैं कि परीक्षित देखो, हम मनुष्य इतना सुंदर देह को पाने के बाद भी, इतना बड़ा सौभाग्य हमें मनुष्य देह के रूप में मिला, लेकिन हमने अपना पूरा जीवन किस पर गंवा दिया? केवल दो काम पे। निद्रता ही यते नक्तम व्यवाएन चवावय दिवाचार्थे हया राजन कुटुंब भरणे नवा। अरे इस मानव देह से न जाने हम क्या कुछ कर सकते थे, जिस देह को पाने के लिए बड़े बड़े देवता भी तरसते हैं। वो देह तो भगवान ने हमें दे दिया, लेकिन उस देह का हमने क्या किया? केवल दो काम में पूरा जीवन गंवा दिया महाराज। कौन से? बोले दिन भर दूसरों के लिए कमाओ और रात हो तो खर्राटे बजा कर सो। राधे राधे बोलना पड़ेगा। हम सभी के जीवन में बस यही दो काम है महाराज। पूरा दिन केवल दूसरों के निमित्त कमाते हैं और रात हो गई तो बढ़िया सो। देखो हम महाराज लोग सोने पर बहुत चुटकुला बोलते हैं, बहुत खिंचाई करते हैं बेचारी निद्रा देवी की, लेकिन सच बताओ ना तो सोना कितना आवश्यक है। चाहे आपके पास कैसो सुख रहे, कितनो बड़ी संपत्ति रहे, कितनो व्यवस्था रहे, लेकिन आपकी नींद गायब हो जाए 2 दिन के लिए, देखो फिर क्या गति होगी। और एक बार सोने में चले गए, देखो प्यारे भगवान का विधान, भगवान ने कैसे संसार को बनाया। सोने का समय आ गया, एक बार सोने में चले गए तो फिर सब भूल जाते हैं। ये जो निद्रा देवी है ना, ये कितनी आवश्यक है कि जब हम नींद में चले जाएं तो माया छूट जाती है महाराज। हाँ या नहीं? जब जागे फिर माया पकड़ लेती है। तो माया और निद्रा एक साथ नहीं रह सकते। जाग गए तो फिर चिंता होगी, अरे भैया बेटे का एडमिशन करवाना है, बिटिया की एग्जाम है उसको छोड़ना है। जाग गए तो कितने प्रपंच, और सो गए तो सभी प्रकार के माया से विरक्त हो गए। तो ये माया कितनी खतरनाक है कि यदि 2 दिन के लिए निद्रा देवी का आशीर्वाद ना होना तो फिर माया के चक्कर में दुर्गति हो जाएगी हमारी। तो ये नींद भी कितनी जरूरी है। तो सुखदेव जी ने कहा कि परीक्षित, हम मनुष्य 2 चीजों पर, 2 बातों पर पूरा जीवन गंवा देते हैं। रात को सोना है, दिन भर कमाना है, इसके अतिरिक्त और कुछ नहीं। लेकिन एक समय ऐसा आता है महाराज, मेहनत तो खूब कर लिया, घर द्वार तो खूब बना लिए, खूब पैसे पत्ते कमा लिए, लेकिन अब जब समझ में आ गया, भगवान ने सिग्नल भेजना शुरू कर दिया कि अरे बाबा क्या बोले, अब घुटनों से चला नहीं जाता, लाठी के सहारे जीवन जी रहे हैं। तब फिर क्या होता है कि पल पल उस मृत्यु का स्मरण होता है कि अब ना जाने कब निपट जाए। अब जब निपटने का स्मरण हो जाता है ना प्यारे, तो फिर मन दहल जाता है, भयभीत तो हो जाता है। अरे राम राम, हम चले जाएंगे तो फिर हमारे परिवार का क्या होगा? इतना सुंदर मेरा मकान, इतने गाड़ी, इतने हमारे बाल बच्चे, न जाने इनकी क्या कैसी गति होगी, व्यापार को कैसे संभालेंगे। तो मृत्यु का नाम लेते ही स्वाभाविक रूप से हमारे मन में भय उत्पन्न हो जाता है। और ये भय का कारण क्या है पता है प्यारे? इस भय का कारण होता है आसक्ति। जबकि ये ध्रुव सत्य है कि जीवन में किसी भी समय हम जा सकते हैं। और देखो प्यारे, जैसे मायका बिटिया के लिए कभी परमानेंट नहीं होता, उसी प्रकार ये संसार भी हमारे लिए कभी परमानेंट होने वाला नहीं है। अरे भैया, बिटिया चाहे कितनों रोए, लेकिन अंत में उसे ससुराल तो जाना ही पड़ता है। उसी प्रकार ये हमारा मायका है, असली ससुराल तो बाकी है। जो हमारे जगतपति वहां बैठे हुए हैं, ये जो पतिदेव सामने दिख रहे हैं, ये तो झूठ मूठ के पति हैं। ये देह छूट जाए तो हो सकता है ये पति फिर कोई दूसरा मिल जाए, लेकिन जो हमेशा से हमारा पति है, जगतपति, वो हमारे इंतजार में बैठा हुआ है प्यारे।
लेकिन एक बात याद रखो कि ससुराल जाने में कब आनंद आएगा? ससुराल जाने में तभी आनंद आता है जब हमारा प्रेम हमारे पतिदेव के साथ बन जाता है। उस प्रेम के बल पर हम अपना घर द्वार परिवार मकान सब छोड़ देते हैं महाराज। नहीं तो कितनी बड़ी तपस्या है आप माताओं की। एक झटके में आपका वो आंगन, वो बचपन के साथी, आपके भाई बहन, पूरा परिवार छोड़ दिया। आप विचार करो महाराज कि कितना बड़ा त्याग है, छोटी मोटी बात नहीं। हम पुरुष भाइयों को कहा जाए कि भैया आप छोड़ करके बताओ किसके लिए छोड़ा? बोले केवल अपने पति के बल पर, जिससे इनका प्रेम है। तो जैसे पति से प्रेम का संबंध बन जाए तो मायका छूट भी जाए तो भैया ससुराल जाने में भी आनंद आता है। उसी प्रकार तस्माद् भारत सर्वात्मा भगवान ईश्वरो हरि श्रोतव्य कीर्तितव्यश्च स्मर्तव्यश्चिच्छता भयम्। एक बार यदि हमारा उस प्राण प्यारे प्रियतम से प्रेम का संबंध बन जाए प्यारे, तो फिर मृत्यु, अरे जीवन पर्यंत यदि हम उसे पाने के लिए तरस रहे हैं, उसके मिलन के लिए तड़प रहे हैं, तो फिर मृत्यु तो एक अवसर है उससे मिलने के लिए।